राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके परिवार के सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सब अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप पर आपके बड़ों का आशीर्वाद सदा बना रहे। ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे, यही मेरी तमन्ना रहती है। आजकल के वक्त पर जैसा कि हर किसी की एक तमन्ना होती है, हर एक छोटा सा ख्वाब होता है कि हमारा अपना घर हो जिसे हम अपना कह सकें। कुछ लोग होते हैं किसी वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी तरह की परेशानियों की वजह से अपना ये ख्वाब पूरा नहीं कर पाते। उनका मन में ही ये एक ख्वाब बनकर ही रह जाता है। उनके मन में होता है कि हाँ मेरा अपना घर हो, चाहे किचन हो, किचन में मेरे पसंद के सामान हो, किचन में मेरे पसंद का हर तरह से डेकोरेशन हो, चाहे वो पर्दों से लेकर हो या बेडरूम की हो सजावट, हर तरह की सजावट मैं अपने घर में कर सकूं। इस तरह से मैं अपने घर की एक कल्पना हर किसी के मन में होती है, चाहे छोटा सा घर हो पर अपना हो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये ख्वाब पूरा नहीं कर पाते और पूरी जिंदगी इसी जद्दोजहद में निकल जाती है उनकी, पर वह छोटा सा ख्वाब भी नहीं पूरा कर पाते। पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके एक्सट्रो, आपके सलाहकार आपके लिए इसी तरह की ही परेशानी से निजात दिलाने के लिए बहुत ही अचूक और बहुत ही असरदार उपाय लेकर आई है, जिसे आप सिर्फ सावन के महीने में अगर करते हैं तो आने वाले अगले साल के सावन तक आपका मकान अवश्य ही बनेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है अपने ठाकुर जी के श्री चरणों से। बस करना क्या है, उसमें आपको अपनी पूरी श्रद्धा रखनी है, पूरा विश्वास रखना है। क्योंकि अगर जब तक आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास नहीं होगा, आप लाख जतन कर लीजिए, लाख उपाय कर लीजिए, लाख जप कर लीजिए, तप कर लीजिए, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। जहाँ भी अगर हल्का सा भी आपके मन में शंका आ जाती है या डाउट आ जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो तब भी आप समझ लीजिए आपका वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाता। दूसरी बात, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं जिंदगी में तरक्की पाना या अपने ख्वाबों को पूरा करना, सबसे पहले तो आप अपने अंदर से नफरत, द्वेष, दूसरों के लिए निंदा, इस तरह की भावनाएं तो बिल्कुल ही त्याग दीजिए। क्योंकि अगर हम दूसरे ने जो कर्म करे हैं उसका फल भगवान हमेशा उनको देता ही है, चाहे वो हम हो चाहे कोई और हो। तो इसीलिए किसी के बारे में हम अगर बुरा बोलते हैं तो उसके पाप तो झड़ते ही झड़ते हैं, पर उसके जो पाप कर्म है उसका फल हमें ही मिलता है। तो इसीलिए आपसे यही है, कभी किसी की निंदा मत कीजिए, कभी किसी के बारे में द्वेष मत रखिए। ठीक है, अगर कोई आपकी जिंदगी में आपको कोई कष्ट दे रहा है या किसी तरह की आपको तकलीफ दे रहा है तो उसको माफ कर दीजिए, उससे कट ऑफ हो जाइए, उससे अलग हो जाइए, अपने आप को मस्त कर लीजिए। सिर्फ श्री चरणों में ठाकुर जी के ध्यान में, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनके श्री चरणों में अपने ध्यान लगाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं तो क्या करना है, आज के टॉपिक पे चलते हैं। बातें बहुत हो गई। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सावन का महीना हमारे श्री हरि विष्णु जी के शयनकाल से शुरू होता है और ये जो कार्यभार होता है, पृथ्वी का जो कार्यभार होता है, ये सब आप हमारे श्री हरि विष्णु जी भगवान शंकर पर सौंप देते हैं 4 महीनों के लिए। तो जो ये सावन का महीना होता है ये भगवान शिव का आराध्य का होता है। शिव भगवान की हम जितनी भी आराधना इस महीने अगर करना चाहें तो हमें हमेशा ही उसका 10 गुना 1000 गुना फल प्राप्त होता है। बस उसमें हमें श्रद्धा करनी चाहिए, क्योंकि भोले बाबा तो वैसे ही भोलेनाथ हैं, नाम में ही उनका भोलापन है। अब सिर्फ उनको अगर जब भी आप उनका स्मरण करते हैं या उनको लेकर कोई भी उपाय करते हैं उसमें संपूर्ण रूप से आपको समर्पित कर देना चाहिए उनको और अपने आप को। तो करना क्या है आपको, चलिए चलते हैं। आपका क्या करना है अपने मनवांछित घर को पाने के लिए सावन के महीने में। सबसे पहले आपको अपने घर पर एक मटका, जी हाँ, मिट्टी का मटका लेकर आना है। उसमें आपको जल भरकर रखना है और फिर उसी से 1 लोटा जल लेकर आपको सोमवार से ही ये प्रारंभ करना है। सावन का जो पहला सोमवार आएगा तब से ही आपको ये प्रारंभ करना है। आपको 1 लोटा जल लेकर अपने घर से नंगे पांव ही जाना है। घर के नजदीक अगर कोई मंदिर है तो बहुत उत्तम है, पर अगर थोड़ी दूर भी है तो और भी ज्यादा उत्तम है। क्यों? अगर आप जितना चलकर जाएंगे, जितने कंकड़ पत्थर आपके पाँव में लगेंगे, जितना कष्ट आप सहेंगे,
तो उतने ही आपकी ज़िंदगी में आ रहे, आपके सपनों में आ रहे, आपके सपनों के घर में आ रही रुकावटें वह आपकी दूर होंगी। ये बहुत ही असरदार है। ये ऐसे आपको करना, आपको ये नहीं करना कि भी हाँ घर से आप तो नंगे पैर चले, गाड़ी पे बैठ गए, चलो जी हम तो नंगे पैर जा रहे हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं है। आपको नंगे पैर चलकर ही मंदिर तक जाना है, ये कार्य करना है। वहाँ पे जाके अगर रास्ते में आपको कोई टोके ना, कोई रोके ना, आपको ये नहीं सोचना कोई मुझे देख रहा है, कोई क्या सोचेगा, देखने दो, कोई बात नहीं। लोगों का काम है बोलना, देखना। अगर कोई आपको देख रहा है, कोई आपको मजाक उड़ा रहा है तो उड़ाने दो, कोई बात नहीं। कामयाबी इंसान की तभी आती है जब लोग आपकी निंदा करते हैं। अब ये मत सोचिए कि अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको वो कर रहा है, तो आप में कुछ खासियत है, कुछ है आप में, तभी तो कोई आपकी बुराई कर रहा है ना। अगर आप में कुछ होगा ही नहीं तो लोग आपके बारे में बात क्यों करेंगे? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना। सिर्फ आपको अपने सपनों के बारे में और भगवान की जो आप करने जा रहे हो उपाय, उसके आपको स्मरण करते रहना। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। घर से एक लोटा जल लेकर जाना है, बेलपत्र वगैरह, फूल पुष्प वगैरह सब आपको, पूजा का सामग्री जो है वो सब आपको साथ में लेके जानी है। और जाते वहाँ पे अपने सबसे पहले आपको पंचामृत से उनका अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय करते हुए पंचामृत से आपको उनका अभिषेक करना है। और जो जल आप अपने घर से लोटा लेकर गए हैं जल का, उससे आपको एक धार करते हुए ओम नमः शिवाय करते हुए अपने सर के ऊपर से ऊपर तक ले जाना है। मतलब कि इस तरह से जल चढ़ाना है कि नीचे से शिवलिंग से लेते हुए एक धार करते हुए अपने सर के ऊपर तक ले जाना है आपको, और ओम नमः शिवाय का जाप करना। और वहीं पर बैठ के आपको मानसिक रूप से जैसा मकान आप चाहते हैं, जिस मकान की आप कल्पना कर रहे हैं, जिस तरह का मकान आप चाहते हैं, उस मकान को अपने मानसिक रूप से अपने ध्यान में आपको कल्पना के रूप में आपको आंखें बंद करके शिव भगवान के आगे बैठकर आपको अपने मकान के लिए उनसे प्रार्थना करनी है, उसकी कल्पना करनी है कि इस तरह का मकान के प्रभु में बने और जल्दी से जल्दी बने। जो मेरी ज़िंदगी में मेरे मकान से संबंधित रुकावटें आ रही हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किसी तरह की भी हो, चाहे आपको अपने पैतृक संबंधी आपको अगर घर परिवार से हिस्सा नहीं मिल रहा, या आपको हिस्से में दिक्कत हो रही है, भाई भाइयों में दिक्कत आ रही है मकान को लेकर, वह भी आपकी दूर हो और आपका मकान भी आपका जल्दी से बने, इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। ये कार्य आपको पूरा सावन का महीना लगातार करना है, सोमवार से प्रारंभ करके। ये नहीं एक सोमवार कर लिया अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपको पूरी श्रद्धा से करना है। और जब तक आप ये कार्य करते रहेंगे, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, मन में किसी के खिलाफ कोई नफरत नहीं रखनी, कोई द्वेष नहीं रखना, और कुछ गलत ऐसा भाव नहीं लाना किसी के लिए भी, या कोई गलत कर्म नहीं करने जिससे आपकी ये पूजा भंग हो जाए और आपको इसका फल ना मिले। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अब है दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्या है? सावन के महीने में 2 एकादशी आएंगी। आपको इन 2 एकादशियों में ये कार्य करना है। पहली एकादशी के दिन आपको जो एकादशी पहले एकादशी पे कार्य करना है, वही आपको सेम दूसरी एकादशी पे करना है। ये आपको ये नहीं कि एक एकादशी पे किया और दूसरे पे नहीं किया तो हो गया, नहीं, ये आपको दोनों ही एकादशियों पे करना है जो सावन के महीने में 2 एकादशी आएंगी। तो चलिए अब क्या करना है आपको। पहले जो एकादशी आएगी तब आपको लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर आपको कुछ ईंटें ले लीजिए, अगर ले सकते हैं, अगर नहीं तो किसी भी टॉय शॉप से आप एक बना हुआ मकान ले लीजिए। मिट्टी का बना हो तो उत्तम है, नहीं तो लकड़ी का भी चल सकता है। इस तरह से आपको मकान लेकर एकादशी के दिन ही श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के सामने ही आपको वह रख कर आना है मंदिर में। अगर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो किसी भी अपने घर के नजदीक जो मंदिर है उसमें लक्ष्मी नारायण जी की स्वरूप है तो उसके आगे आपको ये रख कर आना है। और उसी के अंदर आपको श्रीम, जी हाँ, श्रीम लिख कर आना है कुमकुम से, अपनी इस रिंग फिंगर से श्रीम लिख कर आना है और एक दीपक जगा कर आना है। और वहीं पर बैठकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, क्योंकि अगर जब तक लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी तो मकान बनाने के लिए आपको अड़चने आती ही रहेंगी। तो चाहते हैं अगर लक्ष्मी जी की कृपा भी हो और आपका मकान भी जल्दी से बने, तो आपको ये सावन के महीने में अवश्य ये कार्य करना है और एकादशी के दिन करना है। क्योंकि अगर एकादशी के दिन किया हुआ उपाय तो माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और हरि विष्णु जी की कृपा भी आप पर सदैव जल्दी ही प्राप्त होती है। तो ये कार्य आपको एकादशी के दिन करना है। एक लकड़ी का घर लेकर
श्री हरि विष्णु जी के सामने, माँ लक्ष्मी जी के सामने रखकर उसमें आप श्रीम लिखकर और उस पर एक दीपक जगाकर आपको आना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप जल्दी से मेरा भी इस तरह से सुंदर सा एक घर बना दीजिए और मेरी जो घर से संबंधित परेशानियां हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसे आप दूर कीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा हो ताकि मैं अपना प्यारा घर बना सकूं और मेरे को आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरी जो मकान से संबंधित परेशानी है उनसे मुझे निजात दिलाइए। इस तरह से आपने पहली काशी को करना है, फिर दूसरी काशी जो आएगी तब भी आपको करना है, क्योंकि एक एकादशी कृष्ण पक्ष की आएगी और एक शुक्ल पक्ष की आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। 2 एकादशी आएंगी आपकी सावन के महीने में, दोनों एकादशी पे आपको ये कार्य अवश्य करना है। अगर ईंटों से आप करते हैं तो ईंटों से भी आपको इसी तरह से मकान बनाकर उस पर आपको श्रीम लिखकर और फिर उस पर दीपक जगाकर आपको आना है। और ये आपको एकादशी से लेकर एकादशी तक उस घर में आपको दीपक रोज जगाना है। ये बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ये नहीं खाली एकादशी वाले दिन जगा लिया फिर आपको अगले एकादशी पे जगाना है। एक एकादशी से लेकर दूसरी एकादशी तक आपको लगातार कंटिन्यू घर के आगे दीपक जगाना है ताकि आपकी वो मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो। ये था दूसरा बहुत ही असरदार अचूक उपाय, ये कर लीजिए और अपना मनपसंद घर आप अवश्य पा लीजिए। तीसरा उपाय, अगर कहीं जैसे गुरुद्वारा बन रहा हो, मंदिर का निर्माण हो रहा हो या किसी का घर बन रहा हो, किसी गरीब का घर बन रहा हो, तो उसमें आप कुछ ना कुछ दान अवश्य कीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। कुछ ईंटों का भी दान दे सकते हैं या कुछ जो जिस आवश्यकता हो, कि जिन चीजों की आवश्यकता हो मकान बनाने के लिए, उन चीजों का आप दान दे सकते हैं, जिससे आपकी जो ये मकान से संबंधित परेशानियां वह भी दूर होती हैं। पर अगर आप 11, 21, 31 अगर ईंटों का दान देते हैं तो वो बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि ईंटें हमेशा घर बनाने के निर्माण में काम करती हैं। नींव में भी नींव निर्माण करते हैं जब भी हम, तो ईंट का ही पूजन करके हम उसका नींव रखते हैं और उस नींव के ऊपर ही हम अपने मकान का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए ईंटों का दान सब सर्वोपरि है। अगर उसका आप दान करते हैं तो उसका फल आपको लाख गुना मिलता है और आपका जो घर बनाने का सपना है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होता है। तो ये थे कुछ बहुत ही असरदार महाउपाय जिससे आप सिर्फ सावन में अगर करते हैं, अगले सावन तक मैं आपसे गारंटी से कहती हूँ, मैं नहीं कहती, सॉरी, मैं अपने श्री हरि ठाकुर जी के चरणों से सौगंध खा के कहती हूँ कि आपका घर अवश्य ही बनेगा। आप खुद कमेंट बॉक्स में आके मुझे कहेंगे कि हाँ मैम, आपका उपायों से हमें बहुत फल मिला है, बहुत लाभ मिला है और इससे हमारा घर, हमारे सपनों का घर हमें मिल चुका है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ आप मुझे राधे राधे भी कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा ये चैनल अगर अच्छा लगा हो, इन उपायों से आपको फायदा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। औरों तक भी इसकी जानकारी रहेगी। अगर औरों का भला चाहेंगे तो प्रभु आपका भला अवश्य करेगा। आप कुछ ना भी करेंगे तो भी आपका भला अवश्य होगा। आपकी जिंदगी की तमाम तरह की परेशानियां अवश्य ही दूर होंगी। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात करेगी, कुछ अचूक कुछ अनोखा लेकर, ताकि आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो सके। इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ। राधे राधे।